हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉलेजपुर चैनल से आप वर्ग 10वीं की सभी विषयों की तैयारी कर सकते, वो भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे चैनल पर 3 सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो चुकी है, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ, जिनमें हम मैथ पढ़ा रहे हैं। तो हमारा 2 क्लास हो चुका है। एक फर्स्ट क्लास में था, डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में, और दूसरा क्लास जो कि फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस किए थे। आज हम उसका पहला चैप्टर लेके आए हैं, वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर लेकर आए, जिनमें कि कल कुछ हमने समझाया था। कुछ बच्चे का इशू है कि सर बोर्ड चमक रहा है। फिलहाल 1-2 क्लास आप वेट कीजिए, कहीं दूसरे जगह मैं सेटअप कर रहा हूँ और वहाँ पे सारी समस्या का सोल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था प्रेमिका और एल्गोरिथम के बारे में। तो बताया था प्रेमिका क्या होता है, यह सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जो कि किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और एल्गोरिथम के बारे में बताए थे, यह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = b × q + r। तो सबसे पहले ये जानिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 21 में 4 से डिवाइड करते हैं, 5 बार में जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। उसके बाद ले लेते हैं 5 ले लेते हैं और हम 4 ले लेते हैं। अब इसमें तो माइनस में खिलाना नहीं है, ना ही पॉइंट में खिलाना है, तो 0 बार में खिलाएंगे, 3 आएगा। अब इसको देखिए, ये बीच वाले को क्या कहते हैं, इस बीच वाले को भाज्य कहते हैं, और इस जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और जितने बार में खिलाते हैं ये हो गया भागफल। और जो शेष बचता है यही क्या है, शेषफल। इसमें जो है ये हो गया हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया, और ये हमारा q हो गया, और ये r हो गया। जैसा कि आप जानते हैं 21 = 4 × 5 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 21 क्या है, a है, b क्या है, 4 है, q क्या है, 5 है, और ये 1 क्या है, r है। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 = 5 × 0 + 3। इसमें भी निकल जाए, a हो गया, b × q + r। देखिए ये सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ। तो ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इसमें देखिए, इसमें क्या करें, इसमें जो है यहाँ जो दर्शाया गया है कि रिमाइंडर जो शेषफल आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर, और ये b से छोटा। b क्या है हमारा, b भाजक है, b भाजक है। ये इसको अलग करते हैं, यानी 0 से बड़ा या बराबर।
रिमाइंडर होगा, उसके बाद b से छोटा होगा। अब चलिए यहाँ अद्वितीय क्या होता है। अद्वितीय जो है ये हम जो भाग दिए इसका मतलब होता है एकलौता, आंसर आएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर 21 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आगे यहाँ पे 21 को हम 4 × 4 ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर से छोटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पूर्ण संख्या आया। पूर्ण संख्या क्या है? Q और B तो A और B तो जानते हैं धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या आया है। ये पूर्ण संख्या क्या कर रहा है? गिनती, इसमें प्राकृत संख्या नहीं आया। क्यों नहीं? प्राकृत संख्या आया है लेकिन पूर्ण संख्या भी है। क्यों? क्योंकि देखिए रिमाइंडर 0 भी आते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इसको हम चलिए इसे लेते हैं। क्या हम इसको 5 × 6 + 0 इस रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन छोटा नहीं आ सकता। रिमाइंडर 0 से बड़ा आ सकता है या बराबर आ सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं आ सकता है। इसलिए ये पूर्ण संख्या भी आ गया। तो Q और R क्या है? पूर्ण संख्या है। अब देखिए अगर कोई भी दो संख्या लेते हैं उसका HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से, ये सूत्र जो प्रूव हुआ है इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम इस पे एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। दो संख्या, जैसे दो संख्या कोई भी ले लिए, कोई भी दो पूर्णांक ले लिए, अगर हम उसमें जैसे 2 है, A और B दो पूर्णांक संख्या ले, इसका हमको HCF निकालना है। इसमें क्या एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होना चाहिए और दूसरी संख्या बड़ी होना चाहिए एक संख्या से, या पहली हो या दो में से कोई एक बड़ी हो। जैसा कि हम जानते हैं A बड़ी है B से, A बड़ी है B से, तो A से क्या करेंगे? A से थोड़ा मिटा के बता रहे हैं। चलिए मान लिए A और B दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है और इसमें A बड़ा है B से। इस दोनों संख्या का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब हम भाग दिए तो हमारा क्या है? मान लीजिए Q से QR में खिलाए और हमारा क्या रिमाइंडर आया? R आया। इसी को हम लिखते हैं क्या? A = B × Q + R। यही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ये सिद्ध क्या हुआ? इसका प्रयोग हम दो संख्याओं का HCF निकालने में प्रयोग करेंगे और कंडीशन इसमें है। कंडीशन क्या है इसमें? कि यदि दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आता है तो फिर ये इस स्टेप को आगे यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। जैसा कि ले लिए हम 2 और 5 ले लिए।
इसमें 5 बड़ी है, बड़ी में छोटी से भाग देना है, 2 बार में खिलाए, कितना आया 4 आया, 1 बचा, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। फिर इस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग होगा, इसको बताएंगे इस रूप में, पहले डिवाइड के रूप में सिखा देते हैं। तो इस 2 को यहाँ लेंगे और फिर इसको खिलाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 0 नहीं आए। उसके बाद जैसा कि मान लिए कोई संख्या a और b हमको दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर थोड़ा बच्चों का कमेंट है कि चमक रहा है, तो हम थोड़ा नीचे ही लिखते हैं। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, इसका हमें HCF निकालना है, इसका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से इसको लिखेंगे। अब ये तो पता ही है, एक संख्या को दूसरे संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर और क्वांटेड यानी भागफल और शेष तो निकलवे करेगा। इसके सहायता से हम इसको इस रूप में लिखेंगे, = b × q + r, इस रूप में लिखेंगे। जस्ट अभी कंडीशन बताए थे, पहला कंडीशन r अगर 0 के बराबर है, r अगर 0 के बराबर है तो b जो है b a और b का HCF होगा। फर्स्ट स्टेप में अगर r हमारा रिमाइंडर निकल गया तो b a और b का HCF होगा। अगर r 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर हम बढ़ेंगे स्टेप 2 में बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, r जब 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर हम लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, तब जाके b और r पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। तो b = r × q डैश प्लस r डैश, माने हम क्या, b में r से डिवाइड किए, हमको q डैश प्राप्त हुआ और r डैश रिमाइंडर हुआ। फिर इसमें अगर r = 0 हो गया तो ये r जो है ना, रिमाइंडर जो अगले टर्म में रिमाइंडर बचा था वही HCF हो जाएगा, किसका, a और b का HCF हो जाएगा। अगर r 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर इस पे कंडीशन लगातार ये इसका प्रयोग जो है करते रहेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। तो पहला सवाल है,
निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका हम रफ कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले दो संख्या दिया हुआ, दोनों में जो बड़ी है उसमें छोटी से डिवाइड कीजिए। 225 में 135 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में खाएगा 0, 1 पैसा ले 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट गया। ये रिमाइंडर तो हुआ लेकिन इससे क्या है, छोटा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो फिर वो प्रक्रिया को यहाँ पर करेंगे। आप क्या बोले थे, जब रिमाइंडर 0 नहीं हो तो फिर B और R में बताए थे लगाना है। तो अब इसको यहाँ उठा के ला लेते हैं। अब यहाँ पर 2 बार में खा जाएगा, नहीं एक बार में खाएगा। घटाइए कितना बच रहा है, 5 का 5 उतर गया, 9 में से 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, 45 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे। यहाँ जैसे ही लाए 2 बार में ये पूरा कट गया, यानी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको हम किस रूप में बनाना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन थम से, ऐसे लिख देंगे। और इसको किस रूप में लिखते हैं, A इजकल टू B इंटू क्यू प्लस R। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर A क्या है 225, B क्या है 135, Q क्या है 1, इस दोनों के बीच में नहीं कुछ तो क्या इंटू छिपा हुआ रहता है, 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 90। लिखे, फर्स्ट केस हुआ, इसमें तो अभी नहीं मिला हमको आंसर, तो फिर किस पे लगाए हैं, आगे बढ़ेंगे 135 इंटू 1 प्लस 45, यहाँ पर भी हमें नहीं प्राप्त हुआ है 0। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। B का मान, Q का मान 2 प्लस रिमाइंडर 0, यहाँ पे 0 आ गया। क्या बोले, जहाँ 0 आ गया तो अगले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर बचा था R, वही क्या होता है, इन दोनों संख्या का HCF। अतः 135 और 225 का HCF क्या होगा 45 होगा। और इसको नहीं लिखना, ये रफ हम करके आपको समझाए कि इस तरह से आप रफ में कर लीजिएगा, इस रूप में लिखना है, बनाना है इस रूप में, इस रूप में नहीं बनाना। ये तो हम आपको रफ करके दिखाए कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो एक और इसमें सवाल है, इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको तीसरा जो सवाल होगा वो होमवर्क के लिए दे देना।
देखिए सवाल नंबर 2 है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आप मिलाइएगा। देखिए 196 38 220 एक बार में खा जाएगा। 12 में एक पैसा लेंगे, 12 में से 6 गया, 6 यहाँ बचा 7, तो एक पैसा लिया 17, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ये दोनों बचा हुआ, इस दोनों को यहाँ उतार लिए। अभी तो और खाएगा, देखिए हाँ 9 बार में खा लेगा। देख लेते हैं 9 बार में। 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81, 81 5 86, बचा 8, 1 9 9 9 8 17। हाँ 9 बार में खा जाएगा, तो 1764 आया। अब घटाते हैं, 12 में से 6 गया तो बच गया 8, यहाँ बचा 5, एक पैसा लिया 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 इधर तो क्या आ जाएगा, कट गया। अब एक 0 यहाँ बचा हुआ, दोनों को यहाँ उतारे, यहाँ एक बचा हुआ है, अभी भी हमको खिलाना है। अब देखिए कितने बार में, क्या 5 बार में खा जाएगा। 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 9 पचे 45, 45 3 48, 1 पचे 5, 5 4 9, हाँ 9 खा जाएगा। तो 5 बार में 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर आ गया तो क्या होगा, हमारा यही एचसीएफ होगा। 0 रिमाइंडर आ गया तो हम अपना भाग का प्रक्रिया तो समाप्त कर दिए, और ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो गया। लेकिन हमको निकालना है इस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ हम लिखेंगे, जो कि पहले क्वेश्चन में ही हम लिखे थे वही है, आप लोग स्टेप बाय लिखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ये होता है, ये लिख दी। अब यहाँ पर दोनों संख्या में जो बड़ी है वही ए होती है। बी क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यू क्या होता है, जो हमारा भागफल निकला है। और रिमाइंडर क्या निकला है, हमको 0 निकला है। और बताए थे रिमाइंडर जैसे ही 0 हो गया, फर्स्ट स्टेप है, तो बी क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो बी हमारा इसमें कौन है, ये है बी। अतः 196 और 38 220 का एचसीएफ क्या होगा, ये 196। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी समझाया, 2 सवाल दिए जो फर्स्ट चैप्टर का है, तो दोनों मैंने सॉल्व किया। एक सवाल जो बचा हुआ इसका आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसका हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आंसर इसका आएगा। कल हम इससे अगला सवाल डिस्कस करेंगे, इसको भी देख लेंगे, उसके बाद 2 नंबर डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों एवं रिश्तेदारों जो कि 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।